गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक स्टॉक के बारे में या तो फिर एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो कंपनी है फंडामेंटली इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहने वाली है। बाकी मैं फिर आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक, तो उसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण क्या है, देखो गाइस, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी जो है बहुत सही प्रॉफिट शो कर सकती है सितंबर के क्वार्टर में। तो अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है प्रॉफिट कमाने की, तो देखो अगर कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती है तो आप लोग मतलब स्टॉक के प्राइस में भी फ़र्क आएगा, स्टॉक भी ऊपर जाएगी। तो गाइज अकॉर्डिंग टू मी गाइज आप लोग को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर एक्सेल के बारे में बात करें, कंपनी 450% प्लस की रिटर्न दे के जा रही है, जो कि काफ़ी सही निकल के आ रही है स्टॉक के लिए। अगर किसी बंदे ने होल्ड किया होगा तो एटलीस्ट 300 से 350 एटलीस्ट 400% के भी रिटर्न बना के जा सकता है स्टॉक में से। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ एंड फंडामेंटली एक्चुअली कंपनी कैसी रहने वाली है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगी या लॉस मेकिंग रहेगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और क्या उसकी टारगेट रहने वाली है और कहाँ पे आप लोग को बाई करना है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग बाई करते हो तो कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी है ये कंपनी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, अल्प्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कंपनी जो है टेक्सटाइल बिजनेस में है। उसके बाद अगर बात करें मार्केट कैप की, तो 13.5 करोड़ की मार्केट कैप है। काफ़ी कम, मतलब छोटा स्मॉल कैप कंपनी निकल के आ रही है। उसके साथ साथ ये एक पेनी स्टॉक, देखो अगर मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक रहने वाली है। और मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें, स्मॉल मार्केट कैप वाला कंपनी है ये। एक साल में 458% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। स्टॉक की पी यहाँ पे नहीं है। आरओई भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसी एंड बुक वैल्यू दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है, तो मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। प्रोज में बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। बाकी सब कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 38% ऑलमोस्ट प्लेज हो रखा है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी कम है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 16% डाउन है। उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए कंपनी की, तो कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। कभी कभार ही प्रॉफिट देती है, जैसे कि यहाँ पर एक बार बीच में दिया था कंपनी ने प्रॉफिट। तो हो सकता है सितंबर क्वार्टर में भी ऐसा कुछ प्रॉफिट देखने को आप लोगों को मिल जाए। उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो देख सकते हो करंट एटीएम में जो है ऑलरेडी 72 करोड़ की लॉस शो कर रही है, जो कि 2021 की इंटायर फाइनेंशियल ईयर से कम है। लेकिन अभी 4 महीना ऑलमोस्ट बाकी है, तो हो सकता है 100 करोड़ प्लस भी लॉस शो कर दे। एटलीस्ट 75 करोड़ से तो ज़्यादा का ही लॉस शो करने वाली है कंपनी, ये तो तय है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, रिजर्व भी नेगेटिव में जा चुकी है और कंपनी जो है लगातार अपनी डेब्ट इंक्रीज कर रही है। मतलब 2 सालों में अपनी डेब्ट इंक्रीज किया है और रिजर्व जो है वो लगातार नेगेटिव की तरह ही दौड़ रही है, नेगेटिव की तरफ ही दौड़ रही है। बाकी अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 0 करोड़ की कैश फ्लो है। मतलब कैश फ्लो कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप लोग देख सकते हो 3 साल के अगर कंपेयर किया जाए तो जो था वही है। बाकी गवर्नमेंट ने बीच में ग्रैब किया था कंपनी को, उसके बाद वो लोग भी छोड़ के चले गए 1 साल बाद ऑलमोस्ट। पब्लिक में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अनीशा फिनकैप कंसल्टेंट एलएलपी की होल्डिंग थी, लेकिन इन्होंने भी सितंबर क्वार्टर में सेल कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है सितंबर क्वार्टरली की होल्डिंग्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइज। बाकी अगर बात करें 72.93% की पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की। तो गाइज ठीक ठाक है। फंडामेंटली कुछ ऐसा तो खास नहीं है, मतलब बेकार ही बोलूँगा, बिलो एवरेज है कंपनी। मतलब टोटली बेकार नहीं है, बाकी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और इसकी जो इंटर अगर देखा जाए कंपनी, एक क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो कंपनी जो है सेल्स एंड एक्सपेंसेस में इतना ज़्यादा कुछ बेकार नहीं है। बाकी कंपनी की जो हाई इंटरेस्ट है उसके चलते कंपनी के पास हाई डेप्ट है। अगर डेप्ट कम कर देती है कंपनी तो कंपनी रिकवर कर सकती है। बाकी अगर ये करती है तो वो होगा, अगर ये हो सकता है तो ये होगा। तो गाइस ऐसा वाला मतलब कुछ सिंसिनरी नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में। मुझे परफेक्ट कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट को गोली मारो, ये वैसे ही पेनी स्टॉक है तो इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो इसमें मुझे कंफर्मेशन चाहिए। तो गाइस देखो, मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो 3 से 6 महीने या तो फिर एटलीस्ट, अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग किसे कहते हैं, अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुक करते हो उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना चाहते हो थ्रू द स्टॉक, तो आप लोग अपने रिस्क पे बाई करके चल सकते हो। अदरवाइज अगर बात करें तो 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है कंपनी। एक नीचे की साइड की लेवल देख के अगर आप लोग बाई करते हो तो मुझे लगता है आप लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के जा सकते हो। बाकी अगर बात करें आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ,
तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी में। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। बाकी अगर बात करें कंपनी के सिंबल की, अल्प्स इंडस है कंपनी के सिंबल। आज के बारे में बात करें 1,04,650 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और आज जो है कंपनी अपर सर्किट में ट्रेड हुआ, क्लोज हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो। अपर प्राइस बैंड मतलब ये अपर सर्किट, पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, डिलीवरी पोजीशन भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में बाई करते हो तो कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। तो हो सकता है देखो अगर कंपनी की जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार निकल के आती है, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल अगर निकल के आती है तो कंपनी की स्टॉक की भी प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो क्यों मौका छोड़ना क्यों है? अगर प्रॉफिट होती है, अगर 10 रुपये भी प्रॉफिट होती है तो आप लोग को जेब में ही जाएगी वो प्रॉफिट, आप लोग को प्रॉफिट होगी, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। तो क्यों मौका छोड़ना है? इसलिए मैं इस कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रही है स्टॉक में से। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली चार्ट खुली हुई है एनएससी की। आज कंपनी 4.35% अप टू ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर रेजिस्टेंस एरिया के बारे में बात करें, पहले आज की वॉल्यूम दिखाया था। कंपनी में बहुत दिनों से हाई वॉल्यूम दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, उससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आज भी जो है वो स्लाइटली 20 डे की मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। तो हो सकता है ये जो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, इसकी न्यूज़ से स्टॉक ने जो है यहाँ से बाउंस बैक शो कर दिया और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के भी आता है स्टॉक की तरफ से। ये 3 रुपये का जो जोन है, 3 रुपये का रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रही है स्टॉक की तरफ से। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट। अगर ऊपर ट्रेड कर रही है तो ऑब्वियसली सपोर्ट ही होगी, और अगर नीचे ट्रेड कर रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी कम वो जो लेवल है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट गाइस। देखो आप लोग रिस्क लेके बाय करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाई बिल्कुल भी मत करो, अभी कूल डाउन हो जाए। तो अभी अगर बाई करना चाहते हो तो रिस्क लेके बाई करके चल सकते हो। बाकी अगर देखो गाइस, अगर आप लोग इस मौके को छोड़ दो तो पहले तो ये कंफर्म नहीं है कि कब सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आने वाली है कंपनी की। अगर ये कंफर्म होती तो मैं बता सकता था कि हाँ ये जो रैली है ये सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के लिए ही देखने को मिली आप लोगों को। हो सकता है ये जो है एग्जिट करने का मौका दिया जा रहा है रिटेलर्स को। बहुत बार आप लोग देखोगे कि स्टॉक जो है अगर एक लंबा सफ़र तय करती है स्टॉक, मतलब अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट बहुत दिनों से अगर लगती है, तो उसके बाद जब लोअर सर्किट में स्टॉक नीचे गिरती है तब रिटेलर्स को मतलब रिट्रेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। जब नीचे गिरती है तो वहाँ पे रिटेलर्स को एग्जिट करने का मौका दिया जाता है। स्टॉक मौका देता है एग्जिट करने का, मतलब हम लोग उसे एज ए मौका यूज़ करते हैं। जो लोग फंस जाते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो लोग निकल जाते हैं उस मौके पे। हाँ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भले ही नहीं कर सकते, अगर वो लोग यहाँ पे गाइड पे सेल करके निकल जाते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो लोग, लेकिन कोई एकदम टॉप पे जाके सेल नहीं कर सकता। उसे कैसे पता होगा कि ये स्टॉक अभी आज गिरने वाली है? इसलिए यहाँ पे मौका दिया जाता है। अभी ये वो मौका है कि नहीं मुझे ठीक से लग तो नहीं रहा है, बट टू सम एक्सटेंट देखो 50-50 चांस रहेगी, क्योंकि जब भी ये लोअर सर्किट में गिर रही थी तब इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वो बाइंग की तरफ थी। लेकिन अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा सेलिंग, मतलब क्या ही बोले, नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो बाइंग की क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम शो कर रही है। तो देखो गाइस, यहाँ पे गलत भी शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो शो कर रही है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर नीचे जा रही है तो कैसे बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा रह सकती है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो शो कर रही है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा रही होगी, इसके लिए जो है यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम शो कर रही है। तो अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे भी जब नीचे जा रही थी तब भी लोग बाई कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये जो रैली है वो ड्यू टू सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट। तो आप लोग रिस्क लेके बाई करके चल सकते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों को 3 रुपये की लेवल के लिए, या तो फिर 3 पॉइंट, ये जो नीचे की लेवल है आप लोगों को ऑलमोस्ट 3.2 के लेवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों को, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आप लोग 3.2 के लेवल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के आप लोग कल एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 4.20, 4.85 एंड 5.5। बाकी अगर 5.5 के ऊपर क्लोजिंग कर देते उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है 6.75। तो अगर 5.5 के ऊपर नहीं जा सकती स्टॉक, क्योंकि अगर प्रॉफिट दिखाई, अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है तो भी 10 करोड़ से अंदर ही दिखाएगी, तो चांसेस कम है 6.75 की लेवल ही अचीव करा दे। बट क्या पता सच में करा दे, क्योंकि स्टॉक, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन। तो क्या पता गाइस सच में ये स्टॉक जो है वो 6.75 के लेवल शो कर दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। अभी बात करते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहता है स्टॉक को। तो देखो गाइस, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन गाइस अगर आप लोग अभी एंटर कर रहे हो स्टॉक में तो गाइस आप लोगों को कहीं ना कहीं 52 वीक हाई के आसपास आप लोगों को एंट्री मिल रहा है स्टॉक में, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को इसीलिए माना कर रहा हूँ,
कूल डाउन हो जाने, तो सितंबर क्वार्टरली की जब रिजल्ट निकल जाएगी, टोटली सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा। जो रैली है स्टॉक की, मतलब अभी तो सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट की वजह से जो ऊपर की तरफ रैली चल रही है स्टॉक में, ये खत्म हो जाने दो टोटली। उसके बाद आप लोग एंटर करना। अगर आप लोगों को ₹2.5 या तो फिर ₹3 के लेवल पे मिल जाएगा स्टॉक। अभी एक नया, अगर सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट सच में बेहतरीन निकल के आती है तो एक नया 52 वीक हाई आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद अभी बाई मत करो शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जब स्टॉक कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग एंटर करके चल सकते हो। क्या पता आप लोग को ₹2.5 या तो फिर ₹2 के लेवल भी देखने को मिल जाए स्टॉक में, क्योंकि ₹2 के लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रही है स्टॉक में। तो हो सकता है आप लोग को ₹2 के लेवल पे भी मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म में जब ट्रेड लेते हो तब जितना हो सके अपना जो लेवल है वो कम करने की कोशिश करो, या तो फिर जितना हो सके जो 52 वीक लो है उसके आसपास बाई करने की कोशिश करो कंपेयर टू 52 वीक हाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ₹2 के आसपास आप लोग को मिल जाता है, इसका जो 52 वीक लो है वो 81 पैसे की है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ₹2 के आसपास बाई करके चलो। अभी बाई बिल्कुल भी मत करना। अभी देखो काफ़ी भग चुकी है स्टॉक, हाँ नीचे गिरी थी लेकिन काफ़ी भग चुकी है स्टॉक। सितंबर क्वार्टरली की जो सारा पंगा है वो ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद एंटर करो टोटली स्टॉक जब कूल डाउन हो जाएगा तब। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग लेवल शॉर्ट टर्म में कैसी है, लॉन्ग टर्म में कैसे है। देखो गाइस लॉन्ग टर्म में तो बेकार है ही, आप लोगों को फंडामेंटल से पता चल रहा होगा। बाकी अगर आप लोग फिर से बाई करना चाहते हो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रख के कि ये जो कंपनी है फ्यूचर में डेब्ट रिड्यूस कर सकती है और इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकती है, तो हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल सकती है स्टॉक की तरफ से, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज लिव इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।